हेलो स्टूडेंट्स, विकास ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और हम इस चैनल में कवर कर रहे हैं क्लास 12th जनरल इंग्लिश का फुल सिलेबस यानी चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप उसको सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे जो नए वीडियोस हैं वो भी मिलते रहें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे आज लेसन 11 द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ के क्वेश्चंस एंड आंसर्स, यानी कि जितने भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ये वैकम मोहम्मद बशीर के द्वारा लिखा गया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट मेड द ऑथर फील सिक्योर एंड वाई। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स 2015 में भी आ चुका है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो ऑथर है, ठीक है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस क्यों करता था और क्यों। द ऑथर फेल्ट सिक्योर when he became the owner of the 2-acre plot because it had coconut palm and had a house is it। तो जो लेखक था वो अपने आप को सुरक्षित महसूस इसलिए करता था क्योंकि वो एक 2 एकड़ प्लॉट का जो था वो ऑनर बन गया था। ऑनर का मीन्स होता है फ्रेंड्स एक मालिक बन जाना, ठीक है, यानी उसका स्वामित्व हो गया था जहाँ पर कोकोनट के पेड़ लगे हुए थे और वहीं पर उसका जो घर था। ओके, अब देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। हु वर द फर्स्ट विजिटर्स टू द फार्म। फार्म का अर्थ होता है फ्रेंड्स खेत, ठीक है, तो उसके जो खेत थे, ठीक है, उसमें जो सबसे पहले विजिटर्स थे, वेटर्स का मतलब होता है यानी कि जो घूमने वाले प्राणी होते हैं वो कौन थे। तो बर्ड्स एंड द बटरफ्लाइज वर द फर्स्ट वेटर टू द फार्म। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इसके फॉर्म में आए वो वेटर्स थे बर्ड्स और बटरफ्लाइज यानी तितलियाँ और पक्षी। ओके, अब देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। राइट 2 वेज इन विच द क्रोस इरिटेटेड द ऑथर। तो यहाँ पे देखें हमें वो 2 तरीके बताने हैं जिस वजह से जो ऑथर थे, ठीक है, वो इरिटेट हुए। इरिटेट का मतलब होता है चिढ़ना यानी कि गुस्सा हो जाना, ठीक है। तो कौन से वो 2 ऐसे तरीके थे जिनसे जो ऑथर था वो चिढ़ता था या नाराज हो जाता था। तो इसका आंसर है द क्रोज इरिटेटेड द ऑथर इन द फॉलोइंग 2 वेज, यानी कि जो क्रोज थे वो लेखक को 2 तरीके से परेशान करते थे। ओके, पहला दे केव्ड टू मच इन एन इनसफरेबल वे। पहला तो ये कि वो इतनी जोर से आवाज करते थे, यानी कौवे की जो काँव काँव की आवाज होती है कि वो असहनीय हो जाती थी। इनसफरेबल मतलब असहनीय। और दूसरा दे सुप डाउन ऑन द चीक्स। वो क्या करते थे कि जो छोटे छोटे चीक्स होते थे फ्रेंड्स, चीक्स यानी होते थे जो चूजे होते हैं, तो जो चूजे होते थे उन पर वो क्या करते थे, उन पर वो झपटते थे। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मैजेस्टिक क्रीचर दैट द ऑथर इनकाउंटर्ड। तो वो मैजेस्टिक यानी शानदार क्रीचर यानी जीव कौन था जिससे लेखक का सामना हुआ, या इनकाउंटर का मतलब होता है फ्रेंड्स सामना हो जाना, ठीक है। तो वो मैजेस्टिक क्रीचर कौन था जिससे लेखक का सामना हुआ। तो द मैजेस्टिक क्रीचर दैट द ऑथर इनकाउंटर्ड वाज अ कोबरा स्नेक। जो मैजेस्टिक क्रीचर था जिससे लेखक का सामना हुआ वह एक कोबरा स्नेक था यानी कोबरा सर्प था। What were the consequences of poisoning the rats in and around the house? What were the consequences? यानी जो परिणाम थे वो क्या हुए थे ऑफ पॉइजनिंग, जो उनको जहर दिया गया था, ठीक है, यानी चूहों को जो घर में जहर दिया गया था उसके क्या परिणाम हुए थे। तो देखें द consequences were that in 4 days 5 hens, 12 squirrels,
200 rats and a cat were killed। यानी जो परिणाम था 4 दिनों में वो ये था कि 5 मुर्गियाँ, 12 गिलहरी और लगभग 200 चूहे और एक कैट मारी जा चुकी थी। डेड रैट्स रॉटेड इन द एटिक। और जो मरे हुए चूहे थे वो एटिक में यानी कि जो स्टोर रूम था उसमें सड़ चुके थे, रोटेट हो चुके थे। और द बैड स्मेल स्प्रेड ऑल ओवर द हाउस। पूरे घर के चारों तरफ एक बुरी बदबू फैल चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर द बैट्स सेव्ड। जो बैट्स थे यानी कि जो चमगादड़ थे वो कैसे बच गए। तो द बैट वर सेव्ड बाय द पीपल लिविंग अराउंड द टेम्पल। यानी जो चमगादड़ थे वो उन लोगों के द्वारा बच गए थे जो उस मंदिर के चारों तरफ रहते थे। दे प्रिवेंटेड द कजिन ऑफ द राइटर्स वाइफ टू किल। और उन्होंने इस प्रकार का एक प्रिवेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स एक बहाना बनाया, ठीक है, कि जो उसकी वाइफ थी उसके कजिन थे यानी कि वो उसको मार देंगे, ख़त्म कर देंगे बैट्स, बिकॉज दे बिलीव दैट दे वर द सोल ऑफ देयर एंसेस्टर्स। अब क्योंकि उनको ये विश्वास था कि जो ये चमगादड़ हैं इनकी जो आत्माएं हैं वो क्या इनके पूर्वजों की वो आत्माएं हैं। ओके, इस वजह से उन्होंने वो बहाना बनाया था और उसका ये परिणाम हुआ कि जो ऑथर की वाइफ थी और उसका भाई था वो वहां से भाग चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द पॉइजनिंग नॉट स्टॉप टेंडर कोकोनट टू फॉल। अब जो पॉइजनिंग था, जो जहर दिया गया था, उसके बावजूद भी जो कोकोनट के पेड़ लगे होते उनसे कोकोनट गिरना बंद क्यों नहीं हुई। तो इसका आंसर है इट वॉज बिकॉज द कल्प्रेट फॉर फॉलिंग द टेंडर कोकोनट वर नॉट फ्रेट्स। ये इसलिए हुआ था कि जो दोषी थे यानी कल्प्रेट का मतलब होता है जो दोषी होते हैं यानी कि जो आरोपी होते हैं, जो दोषी थे उसको गिराने के लिए वो चूहे नहीं थे। यानी कि पहले उनको बताया गया था कि वो दोषी चूहे हैं तो उन्होंने चूहों को मार दिया, लेकिन इसके बावजूद भी जो पेड़ थे उनसे नारियलों का गिरना बंद नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि उनको बाद में पता चला कि वो दोषी चूहे नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सिमिलैरिटीज डिड द हॉक्स शेयर विथ क्रोज। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हॉक्स थी, यहाँ हॉक्स का मतलब होता है चील, और जो क्रोज थे उन दोनों में क्या समानताएं थी। तो उन दोनों में ये समानता थी, द हॉक्स पर्च्ड ऑन द कोकोनट विद द सेम इंटेंट दैट इज दे टू स्विप डाउन ऑन द चीक्स। तो जो हॉक्स थी यानी जो चीलें थी वो भी कोकोनट के पेड़ों पर बैठते थे। उनको पर्च का मतलब होता है वहाँ पर एक तरीके स्टे करते थे, रुकते थे कोकोनट ट्रीज पर विद द सेम इंटेंट यानी कि वहीं इरादे के साथ आते थे जैसे कौवे आते थे। दे टू स्विप डाउन द चीक्स, और वो भी जो चीक्स थे मुर्गी के जो बच्चे थे उन पर वो झपटते थे। तो ये जो समानताएं थी वो भी क्रो से मिलती जुलती थी। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस और आंसर्स कंप्लीट होते हैं। और आई होप आपको ये जो हमारा वीडियो है ये ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप ज़रा हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।